गुड मॉर्निंग। रेडियोएक्टिविटी में आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिवता का सिद्धांत। जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने में से रेडिएशन निकालता है तो किस बेसिस पर उसमें से रेडिएशन निकलते हैं, क्या वो रूल्स फॉलो करता है, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। रेडियोएक्टिविटी की ये जो थ्योरी है, साइंटिस्ट रदरफोर्ड और सोडी ने 1902 में दी थी। इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स है जो हम देखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें कि रेडियो एक्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस। कोई भी स्थायी नाभिक अपने में से रेडिएशन नहीं निकालता है। केवल वही न्यूक्लियस अपने में से रेडिएशन निकालता है जो न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। यानी रेडियो एक्टिविटी की पहली कंडीशन, पहली शर्त क्या है कि नाभिक अस्थायी होना चाहिए, न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी कह रहे हैं हम? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी कह रहे हैं, नाभिक की प्रॉपर्टी कह रहे हैं, पूरे एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो नाभिक चाहे एलिमेंट में हो चाहे मॉलिक्यूल में, जैसे हम रेडियम की बात करते हैं, चाहे वो आर हो, जैसे हम यूरेनियम की बात करते हैं सपोज़, तो वो चाहे यूरेनियम यू हो, एटम के रूप में हो, या यूरेनियम ऑक्साइड के रूप में हो, उससे उसकी क्रिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम जनरल केमिकल रिएक्शंस में हम क्या कहते हैं कि जब हमारा न्यूक्लियस, जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O की प्रॉपर्टी अलग है, O2 की प्रॉपर्टी अलग है, O3 की प्रॉपर्टी अलग है। O, सिंपल O इज़ नेसेंट ऑक्सीजन, या जिसे हम कहते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन। O2 इज़ मॉलिकुलर ऑक्सीजन और O3 इज़ ओजोन। इन तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। लेकिन जब हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो चाहे वो एलिमेंट हो, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहती है, क्योंकि प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की है, पूरे एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। थर्ड बात हम इसमें कहते हैं, थर्ड हमारी थ्योरी है कि जब भी किसी पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस बनता है, कोई भी रेडिएशन निकले, चाहे अल्फ़ा बीटा या कोई और भी रेडिएशन निकले, तो पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस दो अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं। दोनों की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होती है। दो अलग अलग न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक्स है तो ये न्यूक्लियस वाई है। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। हमने कहा था कि ये एक आगे एक पीछे या दो आगे किस तरीके से होता है, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा रेडिएशन निकलता है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारा थर्ड थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है कि पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। दे आर ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। नेक्स्ट बात हम कह रहे हैं कि एक तरीके के न्यूक्लियस में से एक ही तरीके की रेडिएशन निकलती है। जैसे अगर ए न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल निकाल करके बी न्यूक्लियस में बदल रहा है, तो ऐसा नहीं है जैसे हम अगर मानते हैं कि एक्स से जेड बनता है जिसमें अल्फ़ा और बीटा निकलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स अपने में से अल्फ़ा भी निकाल रहा है और बीटा भी निकाल रहा है साथ साथ और जेड में बदल जाता है। पहले उसमें से अल्फ़ा निकलता है तो दूसरे पार्ट न्यूक्लियस में बदलता है, फिर बीटा निकलता है तो नेक्स्ट में बदलता है। यानी एक न्यूक्लियस से एक बार में एक ही तरीके के रेडियो एक्टिव पार्टिकल, रेडियो एक्टिव डीके रेडिएशन बाहर आ सकते हैं। एक ही न्यूक्लियस एक तरफ अल्फ़ा भी निकाले, एक तरफ बीटा भी निकाले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक न्यूक्लियस में से एक ही तरीके के पार्टिकल बाहर आते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरी कहती है डॉटर न्यूक्लियस जो बनता है, अगर वो अनस्टेबल है, अगर बनने वाला नाभिक एक बार उसमें से अपना रेडिएशन निकाल दिया और नाभिक बना, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हमने इस केस में लिखा है, इस केस में हमने लिखा है एक्स वाई में बदलता है, लेकिन वाई भी अनस्टेबल है तो ये अपने में से रेडिएशन निकालता है और जेड में बदलता है। ठीक है। वाई भी अनस्टेबल है तो ये अपने में से रेडिएशन निकालता है और जेड में बदलता है। तो रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहती है
जब तक कि कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल से स्टेबल ना बन जाए। नेक्स्ट बात हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल कंडीशन। क्या कह रहे हैं हम? रेडियो एक्टिविटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल कंडीशन। हम नॉर्मल केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं टेम्परेचर प्रेशर का अफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ सकती है या कम हो सकती है। ठीक इसी तरीके से प्रेशर को बढ़ाने या कम करने पर भी रेट ऑफ द रिएक्शन कम या ज़्यादा हो सकती है। तो हम क्या कह रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल कंडीशन। रेडियो एक्टिविटी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियम जो है हमारा, रेडियम की हाफ लाइफ कितनी है? 1580 ईयर्स। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देने से इसकी हाफ लाइफ कम नहीं हो जाती या प्रेशर कम कर देने से हाफ लाइफ बढ़ नहीं जाती। इसकी जितनी हाफ लाइफ है उतनी ही रहती है, ना उसमें कमी होती है ना उसमें इंक्रीज होता है। तो रेडियो एक्टिविटी इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ अनअफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जब भी कोई रेडिएशन बाहर आता है तो रेडिएशन निकालने के बाद न्यूक्लियस, प्राइमरी न्यूक्लियस जो भी बनता है वो न्यूक्लियस उत्तेजित अवस्था में होता है। कोई सा भी रेडिएशन निकाला, अल्फ़ा बीटा, चाहे प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, कुछ भी एमिशन किया, तो जो भी न्यूक्लियस आता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि एक्साइटेड न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो अपने में से गामा रेडिएशन बाहर निकालता है। तो हम क्या कह रहे हैं? गामा रेडिएशन हमेशा तकरीबन हर रेडियो एक्टिविटी के साथ निकलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा कि इट इज़ द सेकेंडरी बात। प्राइमरी तो अल्फ़ा बीटा जो भी है वो है, सेकेंडरी रेडिएशन गामा रेडिएशन है, वो तकरीबन हर रिएक्शन के साथ निकलता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? ये हमारा थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी था। इसी के बेस पर हम कल नेक्स्ट टर्न पे हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिवता के लिए हम जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन हम यहाँ करेंगे। थैंक यू।